जब इटली का लग्जरी ब्रांड प्राडा भारत की कोलापुरी गलियों में पहुंचा तो फैशन वर्ल्ड में एक नई हलचल मच गई। हाल की कंट्रोवर्सी के बाद अब खुद प्राडा की टीम आई है भारत कोलापुरी कारीगरों से मिलने और एक संभावित कोलैबोरेशन की शुरुआत करने। सवाल है कि क्या यह एक माफी है या एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक, और क्या भारत अब वाकई ग्लोबल लग्जरी फैशन की नई राजधानी बनने जा रही है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो कुछ हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर हलचल मच गई जब फैशन ब्रांड प्राडा की मिलान फैशन वीक में स्प्रिंग समर 2026 कलेक्शन में दिखाई गई चप्पलों की डिजाइन को भारतीय कोलापुरी चप्पल की नकल बताया गया। और ना सिर्फ डिजाइन बल्कि मटेरियल और टेक्सचर तक कोलापुरी से मेल खा रहा था, लेकिन उसमें ना तो कोई भारत को क्रेडिट था और ना ही भारतीय कारीगरों का जिक्र। इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी आउटरीच हुआ। नेटिजन्स भड़क उठे कि ये अप्रिसिएशन नहीं कल्चरल एप्रोप्रिएशन है। अब देखिए, बात की गलत नहीं है, क्योंकि भारतीय कोलापुरी चप्पल को 1 लाख का प्राइस टैग लगा के प्राडा ने अपना लेबल चिपका दिया। बात इतनी आगे बढ़ गई कि प्राडा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर हो गई। हालांकि इतने आउटरीच के बाद प्राडा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन कोलापुरी चप्पल को लेकर भारत को क्रेडिट देते हुए एक कैप्शन लिखा और कहा कि सैंडल्स इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशनल इंडियन फुटवेयर मेड इन स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, इंडिया। ये कहकर उन्होंने फाइनली भारत को क्रेडिट दिया। पर अब विवाद के कुछ ही हफ्तों बाद फिर प्राडा की एक टेक्निकल डेलीगेशन टीम भारत पहुंची है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, उन कारीगरों से मिलने जिनकी सदियों पुरानी कला को उन्होंने क्रेडिट देना ठीक नहीं समझा था। अब देखिए, प्राडा की भारत यात्रा सिर्फ एक कैजुअल विजिट नहीं बल्कि ये एक रणनीतिक कदम है। भारत आज दुनिया का तेजी से बढ़ता लग्जरी कंजम्पशन मार्केट बन चुका है। एशिया में भारत लग्जरी मार्केट में तीसरे स्थान पर है और ग्लोबली दूसरे स्थान पर। फिच रेटिंग्स के मुताबिक भारतीय लग्जरी मार्केट 2022 में करीब $8 बिलियन का था, जो 2028 तक $24 बिलियन को पार कर सकता है, यानी हर साल लगभग 12% की ग्रोथ। BCG की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर बाजार होगा और लग्जरी ब्रांड्स के लिए ये एक गोल्ड माइन है। और भारत की नई मिडिल क्लास जो मेड इन इंडिया बट ग्लोबल इन टेस्ट चाहती है, वो इन ब्रांड्स का टारगेट ऑडियंस बन चुकी है। 2024 में भारत में 27 फैशन रिटेल ब्रांड्स ने एंट्री ली, जो कि पिछले वर्ष के मुताबिक 2 गुना थी। बाकी इससे पहले फॉरेन फैशन ब्रांड्स जैसे टिफनी, बर्बरी, वैलेंटिनो भारतीय ब्रांड्स रिलायंस के साथ पार्टनरशिप कर चुके हैं। द कलेक्टिव और गैलरीज लफायट ने भी आदित्य बिरला ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है। साथ ही डियोर, बल्गरी और लुई विटॉन जैसे ब्रांड्स भारतीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अपनी पेशकश करते हैं। उदाहरण के लिए बल्गरी का मंगलसूत्र और डियोर का मुंबई फ्री फॉल 2023 शो। तो कुछ ऐसे ही अब कोलापुरी चप्पल भी सिर्फ एक फुटवेयर नहीं, ये एक विरासत है। 13वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के समय से ये परंपरा चली आ रही है। खासतौर चमड़े से बने ये चप्पल हाथ से बनाए जाते हैं और हर जोड़ी में दर्जनों कारीगरों की मेहनत छिपी होती है। आज भी लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग कोल्हापुर और आसपास के जिलों में इस पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हैं। बाकी 2019 में इसे GI यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग भी मिल चुका है, जिससे इन्हें लीगल प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो जब एक इंटरनेशनल ब्रांड इसे बिना क्रेडिट के अपने डिजाइन्स में दिखाता है, ये सिर्फ एक कॉपीराइट की बात नहीं, ये एक सांस्कृतिक चोरी का मामला बन जाता है। इसको लेकर द पैम्फलेट ने एक वीडियो भी किया है, जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी प्राडा का ये दौरा अगर सही दिशा में जाता है तो यह सिर्फ एक विवाद का अंत नहीं बल्कि भारत के फैशन टैलेंट के लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। हमारे कारीगरों के साथ कोलैब की बात करना एक बड़ा मौका होगा, जहां एक ऐसी ग्लोबल पहचान मिलेगी जिसके ये स्थानीय कारीगर दशकों से हकदार हैं। कोल्हापुरी चप्पल जैसी लोकल क्राफ्ट अब सिर्फ गाँव की गलियों में नहीं, इंटरनेशनल रैंप पर भी दिखेगी, पर इस बार अपने नाम और पहचान के साथ। अगर आपको भारत के फैशन और विरासत से जुड़ी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे हमें कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि ग्लोबल ब्रांड्स को लोकल क्राफ्ट्स को क्रेडिट देना चाहिए।